नमस्कार दोस्तों। आज जैसे जैसे समाज आधुनिक तरक्की की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही इंसान के जीवन में तनाव, रिश्तों का टूटन, बेफिजूल परेशानियां और रिश्तों के प्रति ईमानदारी समाप्त होती जा रही है। दोस्तों, आजकल नौजवान युवा पीढ़ी जो है, वो सब कुछ होते हुए भी सभी उनके पास सुख साधन होने के बावजूद भी वो लोग सुखी नहीं हैं। वो लोग मानसिक और शारीरिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं। इसका कारण है संस्कार रहित जीवन और संस्कार रहित एजुकेशन। देखिए, ये जो हमारे एजुकेशन प्लेस थे, चाहे वो स्कूल थे, चाहे वो गुरुकुल थे, चाहे वो धार्मिक कोई भी स्थल थे, मंदिर या आश्रम या और भी किसी भी संप्रदाय के धार्मिक स्थल हैं, वो सब एजुकेशन प्लेस थे। लेकिन उन एजुकेशन प्लेस में एजुकेशन ना दे करके वो राजनीति का अड्डा और लोगों के जीवन को प्रसन्न करने के लिए एक बैठक स्थान बन चुके हैं। इसके कारण हमारा नौजवान, खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर भारत का जो एरिया है, ये पूरी तरह से सभी सुख साधनों के बावजूद भी सुख रहित है। जीवन में सुख नहीं है, रसहीन है। देखिए, मेन एक जीवन का अहम पड़ाव होता है विवाह, शादी। जब आज इंसान 18 वर्ष पार करके 20वें वर्ष में दाखिल होता है, चाहे वो नारी है चाहे वो पुरुष है, तो उनके जीवन में विवाह की चर्चा आरंभ हो जाती है। 22-24 साल तक उसको खुद विवाह का एहसास होने लगता है कि जीवन में विवाह जरूर है, साथी, जीवन साथी बहुत ज़रूर चाहिए। कारण होता क्या है, उन्हें यदि बचपन से किसी स्थान से धार्मिक और संस्कार, सामाजिक और पारिवारिक या संस्कृति के संस्कारों की उत्पत्ति प्राप्ति हुई हो, तो जीवन में स्वयं सोचने लायक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो व्यक्ति पर जिन लोगों की छाया होती है, बड़े भाई बहनों की या मासी फूफा, जैसे भी उनके आसपास चाचा चाची रिश्ते हैं, उनका प्रभाव होता है। जब शादी विवाह का समय आता है, ये मैं कटु बात कहने जा रहा हूँ आपको, इस बात पर ध्यान देना होगा, जो पूर्ण सत्य है, लेकिन कुछ लोगों को इससे ऐतराज़ हो सकता है। जिनके भी उनके आसपास जो रिश्ते होते हैं, जैसे बहन है, भाभियाँ हैं, चाचा चाची है, उन लोगों की सोच ये होती है कि इस व्यक्ति के विवाह के बाद इसकी जो बहू आए वो हमारे अनुकूल हो, हमारा आदर करे, हमारा कहना माने और हमारे वातावरण में ढल जाए। पंजाबी में कह लो कि हमारी गुलामी स्वीकार करे। यदि ऐसा होता है तो ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है तो वो सारे का सारा माहौल ख़राब हो जाता है। यदि लड़की है तो उसके ऊपर भी यही सिद्धांत लागू होता है। उसके भी आसपास के जितने रिश्ते होते हैं, वो कहते हैं अगर हमें दामाद मिले तो वो हमारी बात माने, हमारी बात सुने। उन्हें उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जिन लोगों ने जीवन गुजारना है उनके साथ। उनकी सलाह नहीं है, उनका मशवरा नहीं है, उनसे कोई सुख के लिए कोई सरोकार ही नहीं है। ये है वो जो भला व्यक्ति होता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता कि आगे जाकर के जीवन का प्रारंभ क्या होगा, इसका सुख का क्या रास्ता होगा, दुख का क्या रास्ता होगा, किस कारण से दुख प्रकट होते हैं, किस कारण से सुख प्रकट होता है, उसे तो आभास ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, भूलवश अपने रिश्तों पर पूर्ण 100% भरोसा विश्वास करके वो शादी विवाह कर लेता है। उसके बाद जब उसके जीवन में दुख के बादल मंडराते हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस का मामला, ससुराल वालों के साथ झगड़ा, आपसी तनाव, विचारक मतभेद, उसमें फिर दुख की जब परंपराएं शुरू होती हैं तो इंसान के जो रिश्ते होते हैं सब उसका धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते।
फिर उसे आभास होता है इस बात का कि मैंने अपनी बुद्धि का, अपने सोर्सेज का, अपने ज्ञान का इन प्रयोग क्यों नहीं किया। इसलिए दोस्तों मेरी नौजवानों से प्रार्थना है, देखिए प्रेम विवाह, लव मैरिज कोई बुराई नहीं है। हमारी देवी देवताओं ने भी स्वयं विवाह किया, प्रेम विवाह किया। भगवान कृष्ण और भगवान राम का भी समझ लो तो प्रेम विवाह ही था, क्योंकि पहले से पता होता था कौन राजा है, कौन बलशाली है, तो एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण होता था। इसलिए वो शादी का रचना रची जाती, जिसको नाम दिया जाता था स्वयंवर का। इसलिए साथियों, खासकर नौजवान, हम भी नौजवानी भोग करके आए हैं, यहीं से गुजरे हैं, हमें जीवन का बहुत तजर्बा हुआ है। हमारा जो विवाह था वो 21 साल के करीब हो चुका था और जीवन में बहुत लंबा गृहस्थ का अनुभव है। इसलिए मैं जो नौजवान साथियों से कहूँगा, हमारी पुत्रियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो आस-पास आपके रिश्ते हैं उनका भी कहना मानिए, उनका भी आदर सत्कार करिए। लेकिन जीवन आपका है, सुख आपका है, दुख भी आपने भोगना है। यदि आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करेंगे, ज्ञान का प्रयोग करेंगे, दूरंदेशी देखेंगे, आने वाले समय का एनालिसिस करेंगे, तो आप विवाह करने में जल्दबाजी मत करें। पहले आपके इनकम सोर्सेज जनरेट होने चाहिए, उसके उपरांत आपका स्वास्थ्य और सेहत ठीक होनी चाहिए। क्योंकि यदि नारी आती है पुरुष के पास, जब पुरुष आता है नारी के पास, समझ लीजिए 5 साल का ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको खर्च करना होता है, आपको एक दूसरे साथी को प्रसन्न करता, उनको घुमाना फिराना होता है, उनको सुख साधन जुटाने होते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप मानसिक और शारीरिक तौर पर पीड़ित हैं, तो आप एक दूसरे को सुख दे ही नहीं सकते। इसके उपरांत आप कोशिश करें किसी अच्छे ज्योतिषी के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ अपनी कुंडली की चर्चा जरूर करें, कि ये पता लग सके आपके जीवन में काल सर्प दोष या मंगलिक योग तो नहीं है। इसलिए विवाह होता है ऐश्वर्य के लिए, विवाह होता है संतान उत्पत्ति के लिए, विवाह होता है वंश वृद्धि के लिए, विवाह होता है जीवन को सुखी करने के लिए, जीवन को प्रसन्न करने के लिए। इससे बड़ा भगवान विष्णु कहते हैं कि पृथ्वी पर गृहस्थ से बड़ा कोई सुख नहीं है, गृहस्थ से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। इसलिए आओ हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए दूरंदेशी ज्ञान, प्रेम, संस्कार, बड़ों का सम्मान। ओम शांति शांति।